अस्सलाम वालेकुम। सादिया's व्यू के साथ आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है वो सुनने के बाद आपको आपके घर के हालात जो हैं या जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं, यकीनन उसके ऊपर आपकी एक नज़र जो है वो ज़रूर पड़ेगी। तो मैं मर्दों की तरबियत के बारे में कुछ बात करने जा रही हूँ आज। और ये तरबियत जो है वो मेरे ख्याल में दो औरतें जो हैं वो मर्दों की तरबियत करती हैं उसकी ज़िंदगी में। तो तरबियत की वैसे तो जब बात हम करते हैं तो हमारे जो जहन में फौरन माँ आ जाती है, यानी माँ जो होती है वो अपने बच्चों की तरबियत करती है और इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। और माँ जो है वो अपने बच्चे को जब वो पैदा होता है, छोटा होता है और समझ बूझ उसको आना शुरू हो जाती है, उसी वक्त से लेकर वो उसको छोटी छोटी चीज़ें समझाना सिखाना शुरू कर देती है। यानी माँ की तरबियत का वक्त जो है ना वो बहुत स्टार्टिंग से जो शुरू हो जाता है। अब बच्चों को जो माँ है वो जो जिन चीज़ों के बारे में सिखाती है उसमें बेसिक जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं ख़ास तौर पे मर्दों की तरबियत की बात करने जा रही हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक माँ जो है वो अपने बेटे की तरबियत करती है। तो इससे फिर हमारे लिए जो है ना वो आगे बात समझना आसान हो जाएगी। अच्छा, दो औरतें कौन सी हैं? एक तो उसकी माँ है और दूसरी जो है वो उसकी बीवी है। अब ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है, लेकिन जिस तरह से मैं चीज़ों को समझ रही हूँ या सोचती हूँ, मैं उसी तरह से आपसे उस लिहाज से कहने के बाद बताने की कोशिश करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं चाहती हूँ कि आपकी नज़र जो है वो जाए। अब जनाब बात आ जाती है जब माँ की तरबियत की, तो माँ बेसिकली अब हर माँ जो होती है वो अपने बेटे को एक कामयाब इंसान बनाना चाहती है। वो अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना चाहती है और दुनिया का एक बेहतरीन और अच्छा इंसान बनाना चाहती है। तो माँ बहुत छोटी उम्र से ही जो जिन चीज़ों को सिखाना शुरू कर देती है बुनियादी तौर पर, वो कौन कौन सी हैं मेजर चीज़ें, उनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो या कह लें रिव्यू कर लेते हैं ना थोड़ा सा। तो उसमें बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि माँ अपने बेटे को खाना खाने की तरबियत देती है कि बेटा तुमने कैसे खाना है। फिर उसको उठने बैठने की तरबियत देती है, सिखाती है कि तुमने किस तरह से बैठना है, किस तरह से बात करनी है, बड़ों की इज्जत जो है वो तुमने करनी है। फिर वो उसको अच्छा बुरा जो है वो समझाती है, उसको तालीम की इम्पोर्टेंस जो है वो बताती है कि ज़िंदगी में तुम्हारे लिए जो तालीम है ये कितनी ज़रूरी है। और उसके अलावा फिर एक अच्छा इंसान जो होता है वो तुमने बनना है बड़े होकर, वो माँ उसको सिखा रही होती है। और फिर माँ जो है वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को दीन की जो है वो इम्पोर्टेंस जो वो समझाती सिखाती है कि दीन तुम्हारा क्या है, तुमने इसके ऊपर कैसे अमल करना है, अल्लाह से तुमने कैसे डरना है, अल्लाह से डर कर रहना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, नेकी कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी माँ की बेसिक तरबियत जो है ना उसमें शामिल होती है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो माँ की ये जो तरबियत होती है, अब माँ जो अपनी कैपेसिटी में रहकर तरबियत करती है, हर माँ, क्योंकि हर इंसान जो है वो एक जैसा बराबर नहीं है। इसी तरह जो औरतें हैं या मदर्स हैं उनकी अपनी पर्सनैलिटी, शख्सियत जो है वो डिफरेंट है। तो हर माँ जो है उसने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी जो खुद उसकी अपनी तरबियत हुई है उस तरबियत के हिसाब से अपने बेटे को तरबियत देनी है। और उसके अलावा जो उसके पास नॉलेज है और जो हालात हैं इर्द गिर्द के, उसके हिसाब से वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को वो तरबियत जो है वो देती रहती है। माँ की ये तरबियत का जो प्रोसेस है या ये जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी लंबा होता है, लेकिन बच्चा जब जब बहुत छोटा होता है वहाँ से स्टार्ट होकर मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 14-15 साल की उम्र तक तो बड़ी पक्की किस्म की तरबियत माँ जो बच्चों को, अपने बेटों को जो देती रहती है। मैं बेटा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मैं यहाँ पर मर्दों की तरबियत की बात कर रही हूँ। तो जनाब माँ जो है उसके बाद जो बच्चा थोड़ा जवान होना शुरू हो जाता है तो बेटा जो है वो दुनिया को अपनी नज़र से देखना शुरू कर देता है। माँ की तरबियत तो जारी रहती है जब तक वो जिंदा है, वो अपने बच्चों को, अपने बेटा है या बेटी है, वो कुछ ना कुछ उसको समझाती रहती है, पढ़ाती रहती है। लेकिन तरबियत एक डिफरेंट चीज़ है और नसीहत करते रहना या कुछ बताते रहना वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो ये तरबियत का अमल तकरीबन ख़त्म हो जाता है या कह लें कि बहुत कम रह जाता है इस एज तक जब बच्चा पहुंचता है।
उसके बाद जो बच्चा वो खुद को अपनी नज़र से दुनिया को देखना शुरू कर देता है और वो समझता है कि अब मेरे अंदर जो अक्ल आ चुकी है, शऊर आ चुका है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें खुद से जो है ना वो समझ सकता हूँ। लेकिन क्या होता है कि जब वो बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है तो वो तरबियत से ज़्यादा असर लेना शुरू कर देता है। किस चीज़ का असर लेना शुरू कर देता है? वो माहौल का असर लेना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे उसकी कंपनी हो जाएगी कि वो किस कंपनी में बैठता उठता है, उसके दोस्त किस तरह के हैं और किस माहौल में वो पल बढ़ रहा है, या फिर उसकी इंस्पिरेशंस क्या हैं बच्चे की, किन लोगों को वो देखता है, सुनता है और किन से वो इंस्पायर्ड होता है। तो वो अपनी जिंदगी में फिर उस किस्म की चीज़ों की चेंजिंग्स करना शुरू कर देता है, या फिर कह लें कि उनसे इंस्पायर होना शुरू हो जाता है। तो वो अपनी नज़र से अब चीज़ों को, यानी इस काबिल हो चुका है कि वो अपनी नज़र से चीज़ों को समझना शुरू कर दे। तो ये माँ की तरबियत की बेसिक चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। जितनी माएँ इस वक्त सुन रही होंगी वो आई होप कि मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। माँ के ये जो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं, यही उसकी पहली जो कहते हैं ना प्रायोरिटी होती है कि वो अपने बच्चों के अंदर इन चीज़ों को डाल दे या इसकी तरबियत करे। और उसके बाद जो दूसरा दौर शुरू होता है वो मर्द की शादी के बाद का वक्त होता है, यानी जब उसकी शादी हो जाती है और उसके घर में एक अदद बीवी आ जाती है, तो दूसरी तरबियत उसकी जो है अब नए सिरे से शुरू हो जाती है। और वो तरबियत दूसरी औरत यानी माँ के बाद उसकी बीवी जो है वो उसकी करना शुरू कर देती है। अब बीवी की तरबियत जो होती है वो माँ की तरबियत से काफी हद तक डिफरेंट होती है। जो तरबियत बीवी करना शुरू कर देती है उसमें ये जो बेसिक चीजें हैं, यानी कि तुमने झूठ नहीं बोलना, आपने जो है वो बड़ों की इज्जत करनी है, आपने जो है ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करनी है ताकि आप जिंदगी में कामयाब हो जाएं, और इस किस्म की चीजें जो हैं वो शामिल नहीं होती। क्योंकि वो अब एक ग्रोन अप भी तो है ना मर्द, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। छोटी बच्चों को जो चीजें सिखाई जाती हैं वो उनको पहले से सिखाई जा चुकी हैं। तो बेसिकली जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि बीवी की तरबियत जो है वो आम तौर पर अमूमन जो शुरू हमारे मुआशरे में की जाती है, वो उसका पहला सबक जो होता है वो यही होता है कि अब आपने जो है इससे पहले वाली जितनी भी चीजें आपने सीख रखी हैं, या कह लें कि जो कुछ भी जिंदगी आप जैसी पहले गुजार रहे थे उसको आपने टोटली भूल जाना है और एक नए सिरे से, जिसको कहते हैं ना, जिंदगी का अब आपने आगाज कर लेना है। तो मर्दों की वो तरबियत जो उसकी बीवी करती है वो फिर इस लिहाज से बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब तरबियत का लफ्ज मैं यहाँ पर क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ इसकी भी आपको समझ आना शुरू होगी जब आप थोड़ी सी और बातें सुनेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा आपका जो ध्यान जो जाएगा। तो अब बीवी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक शादीशुदा जिंदगी का जो ये प्रोसेस है उसमें मर्दों के ऊपर अपना असर डालने के लिए या फिर अपनी तरबियत उसको देने के लिए, क्योंकि ये दो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अब साथ गुजारनी है। तो इंसान जो होता है बेसिकली वो असरात लेता है, वो उन लोगों का असर लेता है जो उसके साथ रहते हैं, उनसे मिलते हैं या उसके क्लोज होते हैं। तो कुछ वो लोग जो उसके क्लोज तो नहीं है, उन्होंने उसको किताबों में पढ़ा है या फिर उनके बारे में सुना है, देखा, उनका भी कुछ इफेक्ट होता है, लेकिन ज्यादा जो असर होता है, गहरा असर होता है, वो उन लोगों का होता है जो उसके इर्द गिर्द मौजूद है। तो शादी के बाद क्योंकि उसकी बीवी उसके पास है और ये बड़ा लंबा एक टाइम पीरियड होता है जिसके जो इन दो लोगों ने एक दूसरे के साथ गुजारना है। तो यहाँ पर वैसे तो खामद का असर जो है वो बीवी पे भी जा रहा होता है, पड़ रहा होता है, और बीवी का असर जो है या उसकी शख्सियत का असर जो है वो मर्द के ऊपर भी पड़ रहा होता है। लेकिन क्योंकि आज का टॉपिक बीवी की तरबियत का है तो यहाँ पर हम सिर्फ बीवी के हवाले से ही बात करेंगे। तो अब बीवी ने जो सिखाना शुरू करना है वो उसकी शख्सियत के हिसाब से होना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक माँ ने अपनी शख्सियत के मुताबिक अपने बच्चे को तरबियत दी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दो लोग मैच्योर हैं तो वो जो सिखा रहे हैं एक दूसरे को, उनकी बीवी जो है वो जो तरबियत कर रही है, इसका जो इफेक्ट है वो अगली नस्लों तक भी जाएगा, क्योंकि जो खामद है वो उसके बच्चों का बाप भी है।
या फिर कल को उसके बच्चों का बाप भी होगा, तो क्या होगा कि अगली आने वाली नस्ल के ऊपर इन चीजों का असर जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर बीवी जो है वो दीनदार होगी, यानी मजहबी सोच की मालिक होगी, तो वो अपने खामंद को की तरफ लेके आने की कोशिश करेगी। वो उसकी तरबियत करना शुरू कर देगी, उससे कहना शुरू करेगी, और बार बार वो चीज़ें जो है रिपीटेडली होती रहेंगी। तो मर्द जो है ना वो उसके ऊपर, या कह लें कि उसको दीन का सबक जो है वो पढ़ाया जाना शुरू हो जाएगा। अगर वो एक वेल मैनर्ड किस्म की औरत है तो वो अपने खामंद को वेल मैनर्ड बनाना शुरू कर देगी, या तवक्को करेगी कि उसके खामंद के बड़े अच्छे मैनर्स हों, उसको लोगों से मिलने मिलाने में, और बड़ी खुश अखलाकी का वो तवक्को करेगी अपने हस्बैंड से। अब और अगर बीवी जो है वो बहुत पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, तो उसका रवैया इस तरह से होगा कि वो अपने खामंद से भी यही एक्सपेक्ट करेगी कि वो भी एजुकेटेड बिहेव जो है वो करे। ठीक है। और अगर वो नहीं कर रहा तो वो उसको उसकी तरबियत देना शुरू कर देगी, वो सिखाना शुरू कर देगी। क्योंकि बेसिकली बीवी जो है वो एक औरत है ना, और औरत के अंदर जो नेचर डाल दी गई है वो है ममता की। और ममता की नेचर जो है, या माँ की नेचर, तो औरत के अंदर ओवरऑल जो चीज़ है वो है ही ये कि वो चीज़ों को सिखाने की कोशिश करती है, कन्विंस करने की कोशिश करती है, प्यार की कोशिश करती है। तो ये चीजें उसकी नेचर में शामिल है, तो वो करती है हर हाल में। अगर तो वो एक पॉजिटिव अप्रोच की मालिक है तो वो अपने हस्बैंड को उसी तरह की तरबियत देना शुरू कर देगी, जिसमें अपने बहन भाइयों से मिलना या उनका ख्याल रखना वो भी शामिल हो सकता है। या कुछ औरतें जो हैं वो अपने खावंद को, वैसे तो हमारे माशरे में जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट बड़ा कम है कि बीवियां जो हैं वो अपने हस्बैंड्स को, उनकी माओं को कबूल कर लें, या उनकी बहनों को और इन लोगों को कबूल कर लें दिल से। फॉर्मेलिटीज़ तो बहुत सारे लोग पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको खामदों को भी इस बात में अप्रिशिएट करना या उसका साथ देना कि कोई बात नहीं, ये आपके जो रिलेशंस हैं इनकी बहुत अहमियत है। मुझे भी इस चीज़ का पता है क्योंकि मेरे भी माँ बाप हैं, मेरे भी बहन भाई हैं, और मुझे भी उनसे इतनी मोहब्बत है। तो अगर मैं कर रही हूँ तो आपका भी हक है कि आप करें। तो मैं आपका जो है ना वो साथ हूँ। तो ये जो काम होता है, बहुत रेयर ऐसी औरतें होती हैं जो मर्दों का साथ देती हैं इन चीज़ों को लेकर। अदरवाइज अगर बीवी डिफरेंट है या नेगेटिव अप्रोच की है तो वो ऑफ कोर्स अपने खामंद को के अंदर नेगेटिविटी उसके अंदर कन्वर्ट करती रहेगी। बीवी जो है वो एक लालची यानी कि टाइप की उसकी तबीयत होगी, तो वो रुपए पैसे और इन चीज़ों की तालीम देना शुरू कर देगी कि इन्हीं का ज़िंदगी में बड़ा ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत है इन्हीं चीज़ों की। तो वो उसके अंदर अपना लालच जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद अगर बीवी जो है वो कम पढ़ी लिखी है कुछ, या उसको हम अगर जाहल कह दें, तो वैसे तो जहालत की भी कई किस्में हैं ना, उसके ऊपर अलग से बात की जा सकती है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं उनके अंदर कुछ बेसिक ऐसी बीमारियां होती हैं जो बिल्कुल जाहिलाना किस्म की होती हैं, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसके ऊपर अब हम नहीं जा रहे। तो खैर, अगर तो उसके अंदर कोई जाहिलाना अप्रोच है, वो कम पढ़ी लिखी है, तो कम पढ़े लिखे होना वो कोई बुरी बात नहीं है, मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूं। क्योंकि तालीम का कम होना ज़रूरी नहीं है कि वो शऊर की कमी भी हो, लेकिन अगर उसके शऊर में की कमी उसमें है या उसकी नेगेटिव अप्रोच है कम पढ़ा लिखा होते हुए, तो वो अपने खामंद को उसी किस्म की चीज़ें जो सिखाती रहेगी, पढ़ाती रहेगी। क्योंकि वो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हस्बैंड भी है और अपना घर है, और वो चाहती है कि किसी ना किसी तरह ये चीज़ें जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएं और उसका हस्बैंड उसके मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे। अब और नेगेटिव चीज़ें जो है ये आजकल, अगर मैं आजकल की बात करूं जो दौर चल रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा सिखाई जा रही हैं, ज़्यादा पढ़ाई जा रही हैं, और पॉजिटिव जो है वो बहुत कम रह गई हैं। और इसमें जो बेसिक जो चीज़ है वो यही है कि जो सुनने में आता है, जो देखने में आता है, जिन चीज़ों के एक्सपीरियंस किए होते हैं, वो यही है कि बीवी जो है वो अपने मर्द को अपने घर, बच्चों और इन चीज़ों की फिक्र में लगाती है। लड़ाई झगड़े भी इस सूरत में होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन
वो क्या कह रही होती है कि वो उसको खुद गर्जी का काफी हद तक अगर कह दिया जाए तो वो सबक पढ़ा रही होती है कि आप अपना आप देखें, हमें देखें और अपने घर को देखें और बाकी सबकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ये चीजें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक इंसान के ऊपर इस तरह से असरअंदाज होना शुरू होती हैं कि वो इंसानियत से भी काफी दूर हटना शुरू हो जाता है। क्योंकि बहन भाई और माँ बाप ये जो क्लोज रिश्ते हैं इनको तो आप अगर अलग रख दें, इसके अलावा भी ये इंसानियत एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान दूसरे इंसान का ख्याल करता है, एहसास करता है या उसकी तकलीफ का ख्याल करता है, उसमें उसके दोस्त भी हो सकते हैं कुछ भी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों से भी दूर होना शुरू हो जाता है अगर उसको गलत तरबियत दी जा रही है तो। दूसरी तरफ अगर अच्छी तरबियत मिल रही है, अगर बीवी सब्र करने वाली है तो वो ऑफ कोर्स अपने मर्द को भी सब्र का ही पैगाम देगी और उसकी तरबियत में कह ले कि ये चीज शामिल होगी कि सब्र कर लेना चाहिए इंसान को, या फिर ये कि इंसान को बहुत डेस्परेट नहीं होना चाहिए, ना पैसे के लिए ना दूसरी चीज के लिए। अगर किसी ने कोई दुख दे दिया है, कोई आपको परेशान कर दिया है तो आप उसमें हौसला कर लें, सब्र कर लें। तो ये तालीम जो है अगर बीवी दे रही है, इससे उसकी हौसला अफजाई भी होगी और वो इस चीज से उसकी तरबियत में भी शामिल हो रही होगी। अब आ जाते हैं मर्दों के की कुछ किस्में भी होती है ना। अब तरबियत तो दी जा रही है, कोई माँ ने भी कर दी बेटे की तरबियत, बीवी जो है वो भी लगी हुई है अपनी तरबियत करने में। लेकिन कुछ मर्द ऐसे हैं, उनकी कुछ अब कैटेगरीज भी होती हैं। कुछ मर्द बाय नेचर ऐसे हैं कि वो बहुत जल्द उन चीज़ों का असर ले लेते हैं जो उनको उनकी बीवी सिखा रही है, पढ़ा रही है, तो वो यानी बड़ी जल्दी ये सबक पढ़ लेते हैं। और कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनको जो रेजिस्ट करते हैं, उनकी नेचर शायद इस तरह की नहीं होती, या फिर कह लें कि उसने कुछ दूसरी चीज़ें जो सीखी हैं या उसने जो एक्सपीरियंस की हैं उनका इतना गहरा असर होता है कि वो रेजिस्ट करता रहता है बड़े लंबे अरसे तक, और उसके नतीजे में भी अगेन घरों में वो जो कहते हैं ना चपकलश, वो ख़त्म नहीं होती, वो फिर चलती रहती है। तो वो रेजिस्ट करता है काफ़ी लंबे अरसे तक, लेकिन इवेंचुअली यानी आखिरकार जो है वो उसके रंग में रंगना शुरू हो ही जाता है। क्योंकि वक्त जब बदलता है तो इसके साथ साथ इंसान जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। आखिर बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि कुछ धोखे ऐसे मिलते हैं मर्द को भी दूसरों की तरफ से या दुनिया की तरफ से कि फिर वो अपनी बीवी की कुछ चीज़ों को चाहे वो नेगेटिव ही हो, वो उनको अच्छा समझना शुरू कर देता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर उसने किसी की मदद कर दी है और कल को उसको धोखा मिल गया है, तो फिर वो ये सोचेगा कि अगर मेरी बीवी कहती थी कि तुम किसी की मदद ही ना करो, किसी को घास ही ना डालो, तो ये अच्छी बात थी। तो अब ये इस बात के ऊपर वो ना कह ले कि ईमान ले आता है कि अब ये बात जो है मुझे इसी हिसाब से चलना है। तो कुछ नेगेटिव चीज़ों को भी मर्द जो है वो बाद में कबूल कर लेता है या एक्सेप्ट कर लेता है। और बाज़ का तो ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें या उसके अंदर जो है खुद से मौजूद थी, बीवी की पॉजिटिविटी की वजह से वो उन चीज़ों से बाज आ जाता है और वो पॉजिटिव हो जाता है। या कह लें कि अब वो सोचता है कि ये जो मेरी बीवी कह रही थी ये राइट था, ये सही था, और मुझे अब इसके हिसाब से ही मानना चाहिए, सुनना चाहिए या फिर दुनिया को देखना चाहिए। तो तरबियत क्या कौन कर रहा है? अगेन वो बीवी कर रही है। ये बड़ी ताकतवर एक हस्ती होती हैं औरतें जो होती हैं, वो माँ की सूरत में हो, बहन की सूरत में हो, बीवी की सूरत में हो या बेटी की सूरत में हो। ये मर्द जितना मर्जी भी ताकतवर हो ना, मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ी लाइटर मोड में बात बता दूं तो औरत जो होती है इसकी अंदर रेजिस्ट करने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। ये इसकी पर्सनैलिटी या नेचर ऐसी होती है कि ये हालात को का मुकाबला करती रहती है बहुत देर तक। लचकदार किस्म की जो कह लेना उसके अंदर होती है, जिनको हमारे कुछ मर्द जो है वो कहते हैं ढीठ का नाम भी देते हैं, तुम बहुत ढीठ हो। तो ये बगैर लाइटर मोड में बात थी, लेकिन बात दरअसल ये है कि वो बड़े लंबे रेस का जो कहते हैं ना घोड़ा होती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट कर लेती है चीज़ों को अपने हिसाब से। अब यहाँ पर बात समझने की क्या है, पॉइंट्स काफ़ी हद तक आपको समझ आ भी गए होंगे, लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि ये जब इंसान की एज ज़्यादा हो जाती है या इंसान जब मेच्योर हो जाता है
एक बच्चे की तरबियत करना और एक मेच्योर इंसान की तरबियत करने में बहुत फ़र्क होता है। तो बच्चा जो है उसके अंदर पहले से कुछ मौजूद नहीं है, तो उसको आप जो सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सीखता रहेगा, पढ़ता रहेगा। वो जो कोरा कागज़ है उसके ऊपर आप लिख रहे हैं, फील कर रहे हैं और वो ऑब्जॉर्व भी करता जा रहा है अपने अंदर। तो वहाँ पे वो चीज़ें सिखानी पढ़ानी बड़ी आसान है और कह लें कि कदरे उसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती, कदरे इजी होती हैं ये चीज़ें करना। लेकिन एक मेच्योर पर्सन जो है उसके अंदर खुद को बदलने की जो कैपेसिटी होती है, कह लें कि वो बहुत कम होती है। तो वो बहुत मुश्किल होता है उसको चेंज करना या उसको समझाना पढ़ाना या उसकी तरबियत करना। तो यहाँ पर आकर तो बहुत सारे मसले मसाइल भी पैदा हो जाते हैं ना शादीशुदा जिंदगी में। अब लेकिन अगर जब वो सीखना शुरू कर दे मर्द, या कह ले कि जो रंग उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो रहा है या हो चुका है, तो एक दफा अगर वो उस नई तरबियत का रंग जब चढ़ गया तो फिर इस उम्र में जो उसने नया सीखा है तो समझे कि उसने उसको दिल से कबूल कर लिया है और उसने उसके ऊपर यकीन भी कर लिया है। तो इसका ये रंग बड़ा गहरा होता है और इसका उतरना मुश्किल नहीं बल्कि कह लें नामुमकिन होता है। तो अब जो उसने सीख ली है, अब वो अपनी जिंदगी को जो कहते हैं ना बहोशो हवास, वो चीज़ों को कबूल करता है। तो यहाँ पर वो चीज़ें जो हैं वो उसकी ज़िंदगी में उसके सारी ज़िंदगी उसके साथ अब चलती रहती हैं। अब मैं जो बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत सारी औरतें ठीक है, हम अपने घरों के लिए अच्छा सोचती हैं, आप भी अच्छा सोचती होंगी। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने खामदों के लिए बुरा सोचती होंगी या बिल्कुल आप नेगेटिव हैं, क्योंकि मैं यहाँ कोई इसके ऊपर बात करना नहीं बैठी, ना कोई गलत मैसेज देने के लिए बैठी हूँ, बल्कि दोनों तरह की औरतों को उनकी नेचर के ऊपर एक नज़र डलवाने का मकसद ही ये है कि इंसान कुछ चीज़ों को समझे कि जो चीज़ हमें सिखाई जा रही है या पढ़ाई जा रही है उसमें उस अगले बंदे की पर्सनैलिटी का कितना इफेक्ट है और वो इस किस जो कहते हैं ना कि जो हमें सिखा रहा है उसमें जो है वो राइट क्या और रॉन्ग क्या है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी खवातीन माशाल्लाह ऐसी हैं जो शादी के बाद इतनी मेच्योर हो चुकी होती हैं या शादी की एज तक भी इतनी मेच्योर हो चुकी होती हैं कि वो खुद में अपने अंदर अपने आप में बहुत सारी तब्दीलियां कर लेती हैं। वो जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सुलझे हुए तरीके से और बड़े मेच्योर तरीके से देखना शुरू कर देती हैं। तो फिर वो जो है वो उनकी जो मेच्योर किस्म की अप्रोच होती है टूवर्ड्स द लाइफ, वो बहुत अच्छा इफेक्ट डालना शुरू कर देती है उसके घर के ओवरऑल माहौल को लेकर। जो वो सबसे पहले, बच्चे तो उसके बाद में होंगे ना, सबसे पहले जो उसने अपने घर की शुरुआत है उसकी और उसके हस्बैंड दो लोगों की दरमियान है। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग जब तक बन जाती है, उनकी केमिस्ट्री मैच होना शुरू हो जाती है, इस सूरत में कि अगर उसने अपनी पॉजिटिविटी अपने अंदर ले आई है, अगर उसके अंदर कुछ खामियां थी या कमजोरियां थी तो उसने दूर कर लिया है, तो उस सूरत में तो वो बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो टाइम आना शुरू कह ले के आ सकता है। तो लेकिन अगर वो अपने आप में उसने खुद को चेंज नहीं किया या उसके अंदर कुछ कमजोरियां हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कमजोरी को या उसको हम कबूल कर लें, एक्सेप्ट कर लें। तो अगर एक्सेप्ट नहीं किया और कुछ वो औरतें जो अपनी उन चीज़ों के ऊपर कायम रहती हैं, वो क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है आप जल्दी इसको फौरन से तोड़ नहीं सकते, तो वो अपनी चीज़ों के ऊपर कायम रहती हैं, तो घर का माहौल जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका असर आने वाले आपके बच्चों के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहने का मकसद ये है कि इंसानियत या फिर वो सबक जो माँ ने पढ़ाए हैं, वो बेसिक अच्छे लेसन्स जो एक माँ ने अपने बच्चे को पढ़ाए हैं, अगर एक बीवी भी उन्हीं चीज़ों को अपने जहन में रख कर ज़िंदगी में चले और अपने हस्बैंड्स को उन चीज़ों की तालीम या तलकीन करती रहे, तो यकीन करें कि दुनिया में उसके घर में बहुत सारी चीज़ें
बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी प्रॉब्लम परेशानी के बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर वो इन चीज़ों की तरफ नहीं आती और वो चाहती है कि बस हर तरह की चीज़ जो वो उसको पढ़ा रही है, समझा रही है, चाहे वो सही है या गलत है, तो खामद उसके ऊपर अमल करे, तो वहां पर आके तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा अपने अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, ये भी जो है वो मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है, हस्बैंड की तरफ से भी, वाइफ की तरफ से भी। तो ये तो खैर एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, यानी कि आप दो मियाँ बीवी जो है उनको किस तरह से लाइफ गुजारनी चाहिए, या ये रिलेशन जो है इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, या मैं करीब इंशाल्लाह बनाऊंगी भी। लेकिन जो इस वक्त पॉइंट है, थोड़ा सा ये हवाले मेरे देने का मकसद जो है वो यही है कि आप अब मेच्योर हैं, वो बीवियां जिनसे मैं बात कर रही हूँ वो मेच्योर हैं, वो शादीशुदा हैं, तो वो अब ये चीज़ सोच समझ के करें कि अब वो जितना भी जो कुछ भी जिस तरह से लाइफ को लेके चल रही हैं, या अपने हस्बैंड को जो चीज़ें सिखा रही हैं या जिन चीज़ों की तरफ लेके आ रही हैं, अब उसका आइंदा आने वाली नस्ल के ऊपर बहुत असर होगा। क्योंकि जैसा आपने अपने हस्बैंड को बनाने की कोशिश की है, जिस तरह का वो बन गया है, उसी तरह वो अब रोल मॉडल होगा अपने बच्चों के लिए। तो वो हस्बैंड उसका है, लेकिन वो उसके बच्चों का बाप भी होगा। तो अगर तो वो नेगेटिव हो चुका है आपकी वजह से, अगर तो उसने रिश्तों की कदर करनी छोड़ दी है आपकी वजह से, तो उसके बच्चे जो हैं वो अपने रोल मॉडल, उसका बाप जो है उसको देखते सोचते हुए अपनी जिंदगी वैसे ही उसकी अप्रोच या जिंदगी में अपनी सोच वैसे ही बनाना शुरू कर देंगे। तो अब आप, क्योंकि अब आप एक माँ भी हैं, तो आप ये तो कभी भी नहीं चाहेंगी कि आपके बच्चे जो हैं वो इस तरह के बन जाएं। आप बच्चों के लिए तो कभी भी, क्योंकि वो सर्कल शुरू हो गया ना, जो माँ ने सिखाना था, जो सिखाया था या तरबियत की थी, अपने बच्चे की आप बेहतरीन तरबियत करना चाहती हैं, तो अब अपने हस्बैंड्स को भी आपने जो सिखाना है, जो पढ़ाना है, उसको आप इस तरह से इन चीज़ों की तरफ ही लेके आए कि जो पॉजिटिव हों और जो आपके लिए दुनिया और आखिरत में आपकी भलाई की हों, ताकि वो एज अ फादर अपने बच्चों के ऊपर एक अच्छे असरात डाल सके। उनके बच्चे अपने रोल मॉडल को, अपने खाब बाप को जब देखें या उसके बारे में जब वो सोचें, बात करें, तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी बेहतरी ले आए, ना कि वो ये चीज़ें देखते रहें कि मेरा बाप लालची है, खुदा ना खास्ता हराम कमाने में उसको कोई जो कहते हैं ना कि परेशानी नहीं है, तो बस वो लूट मार कर रहा है, लेके आ रहा है, और बीवी बहुत खुश है उन चीज़ों से कि घर में माल आ रहा है, बस ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको तो खुश कर रही होंगी कि आपके हस्बैंड ने आपके हिसाब से चलना शुरू कर दिया, लेकिन आप ये देखें कि आपके बच्चों के लिए वो बहुत पॉइजनस, यानी कि बहुत जहरीली चीज़ें साबित होना शुरू हो जाएंगी। और आप इमेजिन करें कि आने वाली जो नस्ल है वो फिर उनकी ज़िंदगी को लेके अप्रोच किस तरह की होगी। उनके लिए फिर यही आपके अपने बच्चे, जिनमें हो सकता है आपके 2 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, तो वो जो बहन भाई हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ के नहीं बैठेंगे, वो ज़िंदगी को नेगेटिव देखना शुरू कर देंगे, या खुदा ना ख्वास्ता एक बुरा इंसान बनकर निकल आएंगे। तो कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसका बेटा बड़ा होकर जिंदगी को गलत तरीके से गुजारे। लिहाजा वो अपने घर का माहौल जो है, यानी अपने हस्बैंड की जो तरबियत कर रही है, जो उसको समझा रही है, सिखा रही है, उसको उसी हिसाब से करे, ताकि जब वो बच्चों को समझ आना शुरू हो, वो अपने बाप को देखें, तो वो खुद भी एक अच्छा इंसान जिंदगी में बनने की कोशिश करे। तो मैंने कोशिश की है आज के टॉपिक में कि आपको कुछ समझ आना शुरू हो कि ये 2 औरतें जो हैं, इनका एक मर्द की जिंदगी के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। तो मर्द औरतों से भी मेरी आज की रिक्वेस्ट भी है कि जो बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी को लेके चल रही हैं, इंसानियत तो इंसानियत है, उसका तो कोई जो कहते हैं ना मुतबादिल नहीं है। अगर तो आप इस तरह से जिंदगी की अप्रोच रखती हैं, तो आई अप्रिशिएट यू फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और ये आने वाली आई गारंटी कि आपके जिंदगी में सुकून भी पैदा करेगी, और आपके बच्चों के ऊपर बहुत अच्छे इसके असरात होंगे। लेकिन वो औरतें, वो बीवियां जो इस वक्त कुछ सेल्फिश हैं,
या शायद कह लें कि कुछ नेगेटिव सोच रखती हैं, या उनके अंदर अकल की थोड़ी कमी है। आप मेरी बात को बुरा ना मनाएं, क्योंकि ये लफ्ज़ जो हैं ये थोड़े से हार्ड तो हैं, लेकिन ये इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि थोड़ी सी बात की क्लियरली वो जो ना समझ आ जाए। तो अगर वो कम एजुकेटेड हैं, या फिर कह लें कि उन्होंने उनके अंदर कुछ चीज़ों की कमी है, तो वो उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें। आजकल तो वो कहते हैं ना, सोशल मीडिया का दौर है, आपको हर चीज़ के बारे में, अच्छाई बुराई के बारे में को पता चल जाता है कि, और ख़ुद को आप चेंज करने की कोशिश कर सकती हैं और चेंज कर भी सकती हैं। तो लिहाजा आप में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो बजाय इसके कि आप अपने खावंद की वो गलत तरबियत करें, आप खुद को चेंज करें और अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आए, ताकि आपका घर का माहौल जो है वो अच्छा रहे और आपके आइंदा आने वाली नस्लों के ऊपर इसका एक बहुत अच्छा असर पड़े। आप की एक नज़र जो है वो ज़रूर दौड़ी होगी कुछ रिश्तों को लेकर। इस वीडियो को देखकर हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद ना आए, लेकिन ये कुछ दो जो कहते हैं ना कि तस्वीर के दो रुख थे, जिसको मैंने बताने की कोशिश की है कि इंसान जो है बेसिकली उसकी अपनी शख्सियत का, उसकी बुरी शख्सियत का या उसकी अच्छी शख्सियत का, दोनों तरह की शख्सियत का दूसरे इंसान के ऊपर कैसे असर पड़ता है, और ख़ास तौर पर बीवी की तरबियत का उसके खावंद के ऊपर कैसे असर पड़ता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देते रहेंगे। वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए कोशिश करती रहूँगी कि और अच्छे से अच्छे टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर लिखूं और आपसे बात करती रहूं, और माशरे में हम कुछ अच्छा काम कर जाएं, कोई चेंज अगर अच्छा लेके आ सकते हैं तो ले आएं। तो जनाब, अब मुझे इजाज़त दे दें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें, और स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।